मैंने मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च किया। मैं हर जगह चाहती थी कि जहाँ से मेरा पैसा बचे मैं बचाऊं। तो मैंने जितने फेसबुक के जो फ्री ग्रुप्स है, कम से कम 1000 ग्रुप्स है। क्या बात है। आज भी मेरी रूटीन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं उन ग्रुप्स में अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ फेसबुक पे। मुझे पता है 6 बजे से उठ के अगर कोई नोटिफिकेशन देखेगा, अरे आज आटा खत्म हो गया है। अरे वाह। ये जरूर याद आएगा और ये होता है। हम इतना ज्ञान देते हैं मार्केटिंग का, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, कस्टमर को समझना। हाँ जी, लगा देना अपने आप को वो काम पे, दैट्स मार्केटिंग, राइट? फंडामेंटल। हाँ जी। लोग मतलब रिटेंशन, रिप्लेनिशमेंट, रिमाइंडर जैसे टेक्निकल करते हैं, बट आपने बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच के ये सब खुद किया। और इसमें भी जब डिलीवरी की बात थी, डिलीवरी बॉयज को देने मुझे पैसा था भी नहीं, और बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी और के थ्रू जाऊंगी तो लोग मुझे नहीं जानेंगे। तो वो जिस बेटे की मेरे सर्जरी हुई है उसको मैं कार में आगे बैठाती थी और उसको कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी उसके हाथ में दे दिया और गाड़ी में बैठ के अपनी डिक्की ये रख लेती थी बैग्स। और लोगों ने इतना कोऑपरेट किया मुझे, मैम आप ऊपर मत आइए, हम खुद नीचे आ जाएंगे। लोग नीचे आते थे, मेरी डिक्की में से अपने अपने आटे के बैग लेके जाते थे। एक बात तो आपने साबित कर ही दी। लोग सोचते हैं खास करके हमारे देश में कि जनरली मेन आर बेटर एट बिजनेस एंड विमेन आर नॉट। और मैं समझता हूँ कि औरत इसलिए आप नहीं बोलते हो क्योंकि वो या तो करना नहीं चाहती है या उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपके ऊपर बीती तो आपने जो कमाल करके दिखाया है उससे तो मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है। तो और एक जो होता है ना ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, यस, तो यहाँ यू आर लिटरली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। यस आई एम। यहाँ भी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, प्रोग्रेसिव मैन। 40 SKUs क्यों? 40 SKUs है और ज्यादा है। आगे जाके हमारा ये SKU नैरो हो जाएगा जब हमको एक जेनेरिक टेस्ट पता चल जाएगा कि ये वाला ज्यादा चलता है। कौन से ज्यादा बिक रहा है? ज्यादा जैसे शरबती व्हीट अपना ज्यादा से ज्यादा 70% बिकता है। शरबती व्हीट? शरबती, हाँ, गेहूं का। फिर उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद अपना मल्टीग्रेन, जवारी, बाजरा। आप जरा प्रोडक्ट्स दिखा देंगे हमको ताकि समझ में आ जाएगा आप क्या क्या बेचते हैं? हाँ जी। क्या खिला रहे हो? रोटी, मिस्सी रोटी है और मल्टीग्रेन की रोटी है। ये वैसे फर्क बताना तो मुश्किल है कि नॉर्मल आटे में इसमें। आपके कस्टमर्स आपसे लेते हैं क्योंकि टेस्ट बेटर है कि कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव आप नहीं डालते हैं? प्रिजर्वेटिव तो हम बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। बहुत बढ़िया है। सेल्स की बात करते हैं, बताइए। इन्होंने लेट 2019 में ये ब्रांड एस्टैब्लिश किया। मार्च 20 से मार्च 21 वाले ईयर में इन्होंने 12 लाख सेल्स में की। उसके अगले साल इन्होंने 27 लाख किया सेल में। 21-22 में? यस। एंड इस साल वी आर प्रोजेक्टेड टू डू 40 लाख। तो 40 लाख में से आपको क्या लगता है घर में कितने बचेंगे इस साल? प्रॉफिट कितना होगा? सो हमारा ग्रोस मार्जिन इज 63%। हाँ जी। एंड आवर नेट मार्जिन इज 38%। तो आपके पास मतलब इसमें 15 लाख रुपए घर में बच जाएंगे? जी। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ टाई अप करने में, Amazon फ्रेश, इंस्टामार्ट, ये सारी जो आपकी डिलीवरी कॉस्ट को रीजनेबल बना देते हैं। तो इसको एंड ऑफ कोर्स पैकेजिंग इंप्रूव करके इसको एक ब्रांड विद अ स्टोरी, और आपकी स्टोरी बहुत सॉलिड है। आपकी स्टोरी, आपके भाई को डेडिकेटेड जो कहानी है वो बहुत सॉलिड है। बट अमित ने जो बोला वो सही बात है कि वैल्यूएशन तो होता है आपके करंट स्केल पे, तो बहुत मुश्किल है वैल्यूएशन को इवन 1 करोड़ से ज़्यादा इस बिजनेस के लिए देना। तो मैं आपको ऑफर करती हूँ 20 लाख फॉर 20% and 20 lakhs in debt over and above that at 12% interest rate. मैं वेट कर रहा था कि आपको कोई और ऑफर नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि आपको सपोर्ट की जरूरत है और मुझे लगता है आपका यहाँ पे विनीता आपके लिए अच्छी पार्टनर होगी। तो विनीता हम लोग कमाई नहीं कर लेते ना अगर ऐसा लगता है तो। अभी आपके पास अच्छे ऑफर्स हैं तो अभी मैं आउट हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक। तो मैं और विनीता अब साथ आना चाहेंगे। विनीता ने जो ऑफर दिया है मेरे से बेटर है, मैं उसी ऑफर में साथ में आना चाहूँगा विनीता जी के, तो दोनों शाख आ जाएंगे आपके। ऑफर रिपीट करता हूँ, हम लोग 40 लाख पूरे देंगे, 20 लाख डेट में, 20 लाख इक्विटी में।
और 20% लेंगे उसके अगेंस्ट। नो इजी। एक कुकर की सीटी बंद कर। नहीं मैं वैसे ये जो कुकर बजा रहे हैं ना, उन्होंने ऑफर नहीं किया अपने को, याद रखना आप। शाक्स, क्या हम एक काउंटर ऑफर मत कीजिए, उधार मत लीजिए। काउंटर बोलिए। मैं आपको देता हूँ 40 लाख for 20%। आप तो बाहर हैं अनुपम जी, आप कहाँ पर आ गए बीच में? नहीं अब अलाउड है क्या? ये तो आउट है ये। I don't want them to take a loan। लोन का हमको भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। इज देयर कोई तरीका हो जिससे हम लोन एलिमिनेट कर सकें? आप एक काउंटर दे दीजिए। आप 30 लाख हमको देंगे और 10 लाख इन डेट। डील डन। डील डन। डील डन। क्लोज्ड। चैप्टर क्लोज। मैं आपको ऑफर दे देता हूँ 40 लाख for 20%। मैं नहीं चाहता हूँ आप उधार लें। अगर ये, मुझे लगता है विनीता का कॉज भी अच्छा है, विनीता को समझ भी है काफी ये चीजों की। अगर ये दोनों डेट हटा देते हैं, आई एम आउट ऑफ द डील, आई डोंट हैव अ। लेकिन अगर नहीं हटते तो मेरा ऑफर पक्का है, आप लेके जाइए मुझसे, आप उधार मत लीजिए। ठीक है, बट आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। खत्म बात। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इक्विटी कैलकुलेट करता हूँ कि कितना पैसा डाला। 10 लाख का जो आपको डेट दिया है हमने, उसको इंटरेस्ट फ्री कर देते, बट 30 लाख के अगेंस्ट इक्विटी सिंपल तरह रखते ना डील। फ्री में मिल रहा है। ये ओके विद दैट विनीता? कि हम लोग यहाँ चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको बिलीव कर रहे हैं आप कुछ बनाओगे। ये तो आउट हो चुकी थी, इनको तो बिलीव नहीं था आपको देना। मैंने साफ साफ कह दिया था आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए, और मैंने ये भी कह दिया था किस लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने ठान ही लिया कि आप लेंगे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप डेट लें। देखिए, आपके लिए ये बेटर वैल्यूएशन भी है, तो ये बेटर डील है, तो आपको डिसाइड करना है। अनुपम, ये मंजूर है। मंजूर है। It's a very good deal। इट्स अ ग्रेट डील। तो well done। चलो जाइए अनुपम जी। जाइए अनुपम जी, आपने मेरे को पीछे से खींच लिया। आप अब चेक दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे बिजनेस में, पता नहीं कहाँ से बना रहे हो चेक। शाक्स, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मंडे को कबर्ड जमाते हैं, पर फ्राइडे आते आते कबर्ड वापस मैसी हो जाती है? इंडिया की हर कबर्ड की एक अपनी ही कहानी होती है, हर होम मेकर की एक अपने ही चैलेंजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन कबर्ड चैलेंज। और लोगों की इसी मैसी लाइफ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं विद आवर ब्रांड होमस्ट्रैप। हेलो शाक्स, मैं हूँ प्रियंका मेहता। और मैं हूँ आकाश मेहता। हम इंदौर से हैं एंड वी आर फाउंडर्स ऑफ होमस्ट्रैप। होमस्ट्रैप सॉल्यूशंस ब्रांड है जो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है। आप देखना चाहेंगे कैसे? यस प्लीज। ऐसे। वेरी नाइस। वाओ। हमारे कुछ मोस्ट लव प्रोडक्ट्स हैं साड़ी ऑर्गेनाइजर, शर्ट स्टैकर, क्लोथ्स ऑर्गेनाइजर्स, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स, शू ऑर्गेनाइजर्स। हमारे प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमने आज तक 15 लाख से अधिक कस्टमर्स को सर्व किया है। वाह। हमारा विजन है कि हम हिंदुस्तान की 24 मिलियन वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करें, जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाए और घर में झगड़े भी ना हो। सो आज हमारा आस्क है 70 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। क्या So, Sharks, हो रहा है? चलिए इस मेसी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाए। आकाश, प्रियंका, इसमें ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल है। आपका EBITDA बहुत स्मॉल है और देयर इज वेरी लेस रूम कि इसको बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में भी। जब आप बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, तो वो डिमांड सप्लाई का गेम आ जाएगा, और जब ज्यादा डिमांड बढ़ेगी ना इन चीजों की, तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे। फॉर नाउ आई एम आउट। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिजाइन पे काम करना चाहिए। जी। जो मैंने प्रोडक्ट को फील किया, वो फिनेस नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट से भी अगर कुछ सस्ता भी मिलेगा, वो भी ऐसा ही दिखेगा। मैं अभी इससे बाहर हूँ बिकॉज मुझे लगता नहीं मैं इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो फंडामेंटली कमोडिटाइज ही होती हैं, स्पेशली जहां कंज्यूमर आपका ब्रांड नहीं देख पा रहा है। ये चीजें हम अंदर छुपा के रखते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ऐसी कैटेगरीज में प्रॉफिट जनरेट करने का एक ही मीडियम है, और वो है ब्रांड बनाना। ब्रांड नहीं होता तब तक प्राइस कंपटीशन में एक दूसरे को Amazon पे काटते रहेंगे लोग।
अभी ये थोड़ा कमोडिटाइज्ड बिजनेस लग रहा है, मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगी, पर अगर ब्रांड बनती है तो ऑफ कोर्स एक्साइटिंग हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ मेरा प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मैं पीयूष से बिल्कुल सहमत हूँ, आपके प्रोडक्ट्स में फिनेस नहीं है। मैंने अभी जिपर चेक किया, यू नो द क्वालिटी, तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा जब आप एक बेटर डिजाइन, बेटर टच एंड फील देंगे, एंड मे बी वील मीट समडे इन द फ्यूचर, बट आई एम आउट। तो अभी एक शार्क बाकी है, अनुपम इज द ओनली शार्क। यार इंटरेस्टिंग मार्केट है, मुझे लगता है कुछ किया जा सकता है, बट यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम जहां पहुंच के बिजनेस बनेगा। मैं इसे बिल्कुल अर्ली स्टेज की तरह वैल्यू करूंगा, नॉट योर 17 करोड़ रेवेन्यू। तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक ऑफर कर सकता हूं। मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख में 10% इक्विटी, और मैं आप 20 लाख रुपए आपको लोन दूंगा एट 10%। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मुझे लगता है शादी के बाद इसकी ज्यादा डिमांड हो जाती है। वी हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स इन दैट कैटेगरी, तो उसको अवेयरनेस क्रिएट करना एक पॉसिबिलिटी एड्रेस कर पाए। दूल्हा लो और दूल्हा के साथ 50 बॉक्सेस फ्री। हमारा सर काउंटर ऑफर है कि आप 50 लाख ऑन 5% इक्विटी पे अगर आप करना चाहें तो वी वुड बी वेरी मच हैप्पी। 50 लाख 5% में देखो, इससे बात नहीं बनेगी। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डेट हटाकर आपको 70 लाख रुपए 10% के लिए दे सकता हूँ, लेकिन 10% से मैं नीचे नहीं जाऊँ, क्योंकि कम से कम उतनी मेहनत लगेगी। 10% इक्विटी एक बड़ा हमें मैटर लग रहा है। आप इसको 5% पे प्लीज रखें तो हमें आगे इसको फंड रेज करने में चैलेंज नहीं आएगा, तो उस कारण से हम लोग फंड रेज तो तब होगा आगे जब इसकी दिशा हम बराबर दे देना, तो वो करने में टाइम लगेगा, काम लगेगा। आई थिंक दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। क्या आप इसको प्लीज 6% 70 लाख पे कर सकते हैं? आप 50 लाख 8% में करें, लास्ट 20 लाख क्रेडिट, बताइए। इसको एक काम करें सर, लास्ट 7% में करके खत्म करें। मैं डील करने के लिए आपसे कहा था। 1% बहुत मेहनत का वो है, आप इसको अगर सर है तो 7% में वी कैन इमीडिएटली क्लोज इट। ऑलराइट, लेट्स डू। ठीक है सर, थैंक यू। Oh my God! But that's how you get your equity right. Anupam. Good one. And very well done, Priyanka Nagar.